नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार साहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ व्यापम में जो भी ऑनलाइन फॉर्म आप भरते हो, ठीक ना, या भरवाते हो, तो फॉर्म भरते समय आपका गलती हो गया, ठीक ना, तो उसमें त्रुटि सुधार कैसे करें। एक जन का मेरे पास कमेंट आया हुआ था, ठीक ना, कि इससे संबंधित एक वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक ना। अभी फिलहाल में आपको पता ही होगा, क्षेत्र रक्षक आपका क्षेत्रपाल, सम परीक्षक, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर व सहायक ग्रेड 3 के पदों पर व्यापम में भर्तियां हो रही है, ठीक ना। तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। तो यदि फॉर्म भरते समय आपका गलती हो गया तो आप त्रुटि सुधार कैसे करें, उन सभी की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट में आप वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। लास्ट में वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि आपको अच्छा लगता है तभी कीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी का जो है, ठीक ना, सीजी व्यापम में सभी का जितनी भी भर्तियां अभी होती है, ठीक ना, एक साल के अंदर में सभी का जो त्रुटि सुधार सेम तरीके से किया जाता है, समान तरीके से। तो मैं यहाँ आपको क्षेत्र रक्षक भर्ती जो है, ठीक ना, इसी का ज़्यादातर भर्ती भर रहे हैं अभी, उन्हीं लोग का मेरे पास कमेंट आता है। क्षेत्र रक्षक भर्ती का आप त्रुटि सुधार कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा, ठीक ना। बाकी सभी का इसी टाइप से है, आपको सभी का जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। आप वीडियो पहले देखते रहिए अच्छे से। तो सबसे पहले आप इसका जो व्यापम परीक्षा निर्देश दिया हुआ था उसी को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपका 2 दिसंबर 2021 रखा गया है। उसके बाद यहाँ थर्ड ऑप्शन में आपका दिया हुआ है त्रुटि सुधार। त्रुटि सुधार कब से कब तक होगा? 3 से 5 दिसंबर 2021 तक होगा। कब तक होगा? 3 से 5 दिसंबर। इससे हमको क्या समझ मिलता है? इससे हमको ये समझ मिलता है, देखिए क्षेत्र रक्षक का है तो 2 दिसंबर 2021 लास्ट डेट है, तो आपका 3 से 5 तक दिसंबर 2021 तक त्रुटि सुधार होगा। इसी प्रकार यदि आप सम परीक्षक का भरते हैं या फिर परियोजना क्षेत्रपाल का भरते हैं, सहायक परियोजना क्षेत्रपाल या परियोजना क्षेत्रपाल, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, किसी का भी भरते हैं, तो मान लीजिए 5 दिसंबर, कई में क्या है 5 दिसंबर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, कुछ में, ठीक ना। तो जिसमें 5 दिसंबर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, उसमें 5 के बाद एक जोड़ देंगे आप 6 दिसंबर। क्या 6 दिसंबर से आपका 8 दिसंबर, क्या 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक त्रुटि सुधार के लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये आप समझिए कि जितने भी व्यापम की अभी हो रही है भर्तियां, सभी भर्तियों के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के, ठीक ना, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के, कब के? फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के 3 दिन तक, अंतिम तिथि के 3 दिन तक त्रुटि सुधार का टाइम दिया जाता है, ठीक ना। जैसे इसमें फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर है, तो आपका 2 दिसंबर के बाद 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 3, 4, 5 3 दिन का टाइम दिया गया ना। तो अंतिम तिथि से 3 दिन तक टाइम दिया जाता है त्रुटि सुधार के लिए, ठीक ना। अब ये त्रुटि सुधार कैसे करेंगे तो उसका प्रोसेस भी देखेंगे और इसमें भी बताया गया है कैसे करें, उसको भी देखेंगे, ठीक ना। तो आपको एक बात समझ आ गया होगा, त्रुटि सुधार कब से कब तक कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरने में आपके पास त्रुटि हुआ होगा, ठीक ना। तो आपको पता चल गया होगा कि कब से कब तक करेंगे, लास्ट तिथि की अंतिम तिथि के 3 दिन तक। ठीक, आगे इसके परीक्षा निर्देश में यहाँ दिया हुआ है आपका, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ आपका दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि, ठीक ना। यहाँ बताया गया है, देखिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अभ्यर्थी को भरे हुए आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु निम्न निर्देश दिया जाता है। यहाँ बताया जाता है कि त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थी ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर, ठीक ना, आपको कहाँ जाना है, अभी कैसे आपको ये सब दिखेगा मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको, ठीक ना। पहले इसको थोड़ा सा 1 मिनट पढ़ के सुना देता हूँ कैसे करना है, उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक ना। देखिए त्रुटि सुधार हेतु आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन ID डालेंगे, फिर कैप्चा इंटर करेंगे, कैप्चा कोड रहेगा आपका, ठीक ना। उसके उपरांत OTP उसके ईमेल व मोबाइल नंबर में उपलब्ध होगा। OTP प्रविष्ट करने के बाद अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन दिखेगा, ठीक ना। तो ठीक ना, उसके बाद यहाँ बताया गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में पूर्व दी गई प्रविष्टियों को सुधार सकता है। त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थी को 50 रुपये का शुल्क ऑनलाइन अदा करना होगा। शुल्क जमा होने के उपरांत ही सुधार की गई प्रविष्टियां मान्य होगी। यहाँ एक बात आप ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस को जब क्लिक करेंगे आपके पास, ठीक ना, तो आपका त्रुटि सुधार हेतु एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करने के बाद आपका पेज खुलेगा, नया पेज। उस नए पेज में क्या होगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ठीक ना, रजिस्ट्रेशन ID डालेंगे। उसके बाद एक कैप्चा कोड रहेगा, दिखेगा आपके मोबाइल या कंप्यूटर में, उसको आप फिल करेंगे। उसके बाद जिस मोबाइल नंबर से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे होंगे, ठीक ना, ऑनलाइन आवेदन करते समय, उस रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर या ईमेल पर आपका OTP आएगा।
उस OTP को डालने के बाद आपका जो पेज है, ऑनलाइन आवेदन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, दिख जाएगा, और वहाँ आपके पास त्रुटि का मतलब सुधारने का ऑप्शन देगा, ठीक ना। तो अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में पूर्व में दी गई प्रविष्टियों को वहाँ से आप सुधार सकते हो, ठीक। लेकिन सुधारने के बाद जब वहाँ आप आगे प्रोसीड करोगे, ठीक ना, प्रोसीड या पे करोगे, तो आगे आपका त्रुटि सुधार हेतु 50 रुपये का शुल्क ऑनलाइन अदा करने का ऑप्शन देगा। उस शुल्क को आपको अदा करना होगा। यदि आप उस शुल्क को जमा नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं सुधारने के बाद यहाँ मेरा सही हो गया, तो उस समय आपका त्रुटि सुधार नहीं माना जाएगा, ठीक ना। आपको शुल्क 50 रुपये का जो शुल्क होगा उसको जमा करना होगा। आप एक बार त्रुटि सुधार करेंगे तो 50 रुपये का करेंगे, और फिर से आप गलती मत कीजिएगा, नहीं तो फिर से आपके पास 50 रुपये का त्रुटि सुधार लग जाएगा, ठीक ना। तो एक बार आप जब आपका गलती हो गया तो अच्छे से फॉर्म को देख लीजिएगा, उसके बाद 50 रुपये पेड करके आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं इस टाइप से। अब आगे अब चलिए देखते हैं, मैं साइड में जाके आपको बताता हूँ कैसे आपके पास ये ऑप्शन आएगा। ये देखिए है व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट, ये आपको पता ही होगा व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस लिंक को टच करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पहुँचने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखिए, ठीक ना, यदि यहाँ ये सब दिख रहे हैं तब तो ठीक, नहीं दिख रहे हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक करना है। किसको क्लिक करना है? ऑनलाइन एप्लीकेशन को। मैं यहाँ क्लिक कर चुका हूँ, ठीक ना। तो यही पेज आपका ओपन हुआ है। अब यहाँ देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या होता है, जो नई भर्तियाँ आपकी अभी ऑनलाइन आवेदन भराया जाता है, ठीक ना, भराया जा रहा है, वो सब आपको दिखेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट में अभी शीघ्र लेखक मतलब स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, ठीक ना, किस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा रहा है। फिर आपका वन विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत परियोजना क्षेत्रपाल का ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 व डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है। आगे बात करें तो क्षेत्र रक्षक के पद का ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, ठीक ना, और सम परीक्षक का ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है। परियोजना क्षेत्रपाल हेतु भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है। साथ में इसके पहले जो आया हुआ था मंडी निरीक्षक का, इसका एडमिट कार्ड भी आ गया है आपको। यदि इसका मंडी निरीक्षक व उप निरीक्षक का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, इससे संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से कैसे डाउनलोड करें, ठीक ना। आप कमेंट करेंगे तो मैं इससे संबंधित वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करेंगे तभी बनाऊंगा, ठीक ना। इसका एडमिट कार्ड आपका आ चुका है मंडी निरीक्षक व उप निरीक्षक का, ठीक ना। अब आगे देखें तो देखिए मैं सब आपको क्या दिखा रहा था, क्षेत्र रक्षक का, ठीक ना। तो यहाँ देखिए क्षेत्र रक्षक का जो दिया हुआ है इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्या करता हूँ? क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद एक नया पेज आपके पास खुलेगा। ये देखिए नया पेज मेरे पास ओपन हो गया। अब जैसे ही नया पेज ओपन होगा तो यहाँ आपका दिखाएगा आप कौन से पेज को खोले हो। देखिए वन विकास निगम लिमिटेड अंतर्गत क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा का। अब यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ जो आपको 11 लाइन में दिखेंगे बिंदुवार अलग अलग टॉपिक। यहाँ देखिए आपका 10वें नंबर पे दिखाएगा आपका ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। सभी भर्तियों में आपका यही होगा, ठीक ना। जिस भी भर्ती को आप क्लिक करेंगे इसी टाइप से आपके पास दिखेगा। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस को आपको क्लिक करना है जैसा उसमें बताया गया था। चलिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस मैंने क्लिक कर दिया है। अब आगे आप जैसे फिर से नया पेज खोलेंगे तो यहाँ देखिए आपके पास दो ऑप्शन आएगा। एक तो आएगा आवेदन की स्थिति। यदि आप बहुत सारे कमेंट भी कर रहे थे कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, फिर से ट्रांजैक्शन कैसे करें, ठीक ना। अब फॉर्म तो फिल हो गया है लेकिन अब फिर से ट्रांजैक्शन हम कैसे करें, या फिर हमने प्रिंट नहीं लिया है तो प्रिंट हम कैसे लें। तो यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। देखिए स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इसको क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे कैप्चा कोड डालने के बाद तो आपका आवेदन ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से आपको दिख जाएगा। वहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं, या ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो फिर से कर सकते हैं। लेकिन त्रुटि सुधार आपको करना है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, समझिए, ठीक है। यहाँ देखिए त्रुटि सुधार यदि आपको करना है, त्रुटि सुधार अभी नहीं कर सकते आप, 2 तारीख लास्ट डेट है, तो आप 3 से 5 तारीख तक कर सकते हैं। सिर्फ जिस भी वैकेंसी के लिए आप कर रहे हैं उसका अंतिम तिथि के 3 दिन के अंदर आपको त्रुटि सुधार कर सकते हैं। तो इसको आपको क्लिक करना होगा। देखिए इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक ना। देखिए मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखिए मेरे को लगता है अभी ये साइट अच्छे से ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ टाइम लगा रहा है, आप खुद देख सकते हैं, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से साइट अभी सर्वर इसका प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि अभी त्रुटि सुधार हम कर भी नहीं सकते, ठीक ना। ये पेज ओपन भी हो जाएगा, खैर हो जा रहा है, चलिए वेट कर लेते हैं हो जाए तो। ये देखिए लेकिन बहुत टाइम हो गया लेकिन ये पेज ओपन नहीं हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि अभी जो आपका त्रुटि सुधार चालू नहीं हुआ है, इसलिए ये पेज ओपन नहीं हो रहा है। 2 दिसंबर के बाद, ये तो हम क्षेत्र रक्षक का कर रहे हैं, तो क्षेत्र रक्षक का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 2 दिसंबर है। 2 दिसंबर के बाद 3 दिसंबर को जैसे ही आप इसको खोलेंगे जल्दी से आपका खुल जाएगा, ठीक ना, ज़्यादा लोड नहीं लेगा। जैसे ही ये पेज खुलेगा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या
आपको डालना पड़ेगा। आपको ऊपर में रजिस्ट्रेशन ID रहेगा, उसमें आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन ID डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड रहेगा, कैप्चा कोड यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ आपको डालने का ऑप्शन देगा। उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन देगा। उस प्रोसीड के ऑप्शन को जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, आपका जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो आपका पूरी तरह से दिख जाएगा। वहाँ से आप कोई भी सुधार कर सकते हैं। उसके बाद 50 रुपये का आपको शुल्क भुगतान करना होगा। उस शुल्क भुगतान यदि आपका सक्सेस हो जाता है, उसके बाद आपका फॉर्म जो है त्रुटि सुधार हो जाएगा आपका फॉर्म, और वहाँ से आप प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। कोई भी आपके पास गलती हो रहा है तो हो गया है तो ठीक ना, आप सुधार सकते हैं अपने फॉर्म को अच्छे से। अभी ये साइड ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी 2 तारीख के बाद ये साइड ओपन होगा अच्छे से, ठीक ना, क्योंकि त्रुटि सुधार उसी समय से चालू होगा। बाकी सभी साइड अभी ओपन हो जाएंगे आपको। तो आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।